हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 10 जहां हम चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीएफ से। ठीक है, इससे पहले हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ ली है। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और आज हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। सेम एग्जाम्पल से ही कंटिन्यू कर लेते हैं, जिसमें हमने वाटर एग्जाम्पल लिया था। वाटर जो है वो एक प्योर सॉल्वेंट था। जैसे ही हमने उसमें कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया था तो उसमें क्या हो गया था, टोटल वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कम हो गया था, राइट। सो देयर वाज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से दो चीज़ें अफेक्ट होती हैं। पहला बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट। हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है। इसीलिए जो प्योर सॉल्वेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर प्योर वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज होता है तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देने के बाद जो सोल्यूशन बनता है वो हमेशा 0 डिग्री से कम पे फ्रीज होगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट के कम होने को ही हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, जिसको हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड दिस डेल्टा टी एफ इज नथिंग बट डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो, और सोल्यूशन का जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उसका जो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम डेल्टा टी एफ कहते हैं। एंड दिस डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब ये मोलालिटी इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें हटाना होता है तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करना होता है। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को के एफ कहते हैं। के एफ को ही मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। मोलालिटी को हम डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000/WA लिख सकते हैं। डब्ल्यू बी इज वेट ऑफ सोल्यूट, एम बी इज मोलिकुलर मास और मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, into 1000/WA is mass of solvent in grams. Okay, so ये जो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी पे, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। आप जितना ज़्यादा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते जाएंगे उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता चला जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो रहा है अमाउंट ऑफ सोल्यूट चेंज होने से। इसका मतलब वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो चेंज होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट चेंज होने से, यानी डिपेंड करती है, वो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे। ओके, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, अब हम समझ लेते हैं इस ग्राफ को। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। ओके, सो यहाँ पे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ हमें पता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमेशा वेपर प्रेशर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा वेपर्स क्रिएट होते हैं, ज़्यादा वेपर्स क्रिएट होंगे तो उनकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो भी बढ़ता है। इसीलिए अब हम देख लेते हैं प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का, और फ्रोजन या सॉलिड सॉल्वेंट का। ठीक है, इन तीनों के ग्राफ को दिखाया गया है इसमें। अब इससे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, सो फ्रीजिंग पॉइंट इज नथिंग बट दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट, राइट। कोई भी लिक्विड जो है वो फ्रीज होना शुरू हो रहा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट तब आता है जब वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। नॉर्मली ये हमें सभी को ये पता होता है, राइट। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली में कब रीच होता है, जब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड स्टेट में, वो बराबर हो जाता है सॉलिड स्टेट में, जो सॉलिड स्टेट में अगर सॉल्वेंट चला जाता है उसके वेपर प्रेशर के। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट। उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड सॉल्वेंट यानी प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ा, तो ये पर्टिकुलर लाइन प्योर लिक्विड सॉल्वेंट के लिए है। और हमें पता है कि वेपर प्रेशर सोल्यूशन का हमेशा कम हो जाता है, इसीलिए इस ग्राफ के नीचे, इस लाइन के नीचे वाली लाइन में आएगा वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर फॉर सोल्यूशन। सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इस तरीके से वैरी करेगा। अब हम ये वाली जो लाइन है प्योर सॉलिड वाली, प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट की लाइन है, और जिस पॉइंट पे लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पे मिल रहे हैं
जहाँ पे दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जा रहा है, तो उसी टेम्परेचर पे लिक्विड फ्रीज होता है, और ये जो पॉइंट है डेल्टा टी एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो जाता है, राइट। अब वैसे ही जहाँ पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है सॉलिड सॉल्वेंट के, तो उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, टी एफ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और हमें दिख रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है, डिप्रेस हो गया है, राइट। एंड दिस डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज नथिंग बट डेल्टा टी एफ विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसीलिए है क्योंकि वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर। और आई होप ये ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया होगा, और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।